हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सारथी मिशन केमिस्ट्री में। और मैं हूं चौबे सर। हम लोग का क्लास 12th का चैप्टर चल रहा है पॉली हेलोजन कंपाउंड। तो पॉली हेलोजन कंपाउंड का आज हम लोग लास्ट वीडियो बनाएंगे और उसमें हम लोग पढ़ेंगे 2-3 टॉपिक, जैसे हमारे पास बेंजीन हेक्साक्लोराइड DDT और इसके बाद है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो ये 3 कंपाउंड को पढ़ करके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर चलेगा अल्कोहल, फिनॉल, सर, ईथर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे पास टॉपिक है इस चैप्टर का कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, बस आपको थोड़ा सा इसमें लेंदी हो जाता है क्योंकि बस पढ़ना पड़ता है, आपको याद करना पड़ता है। तो कार्बन माने C हो गया और टेट्रा माने 4, क्लोराइड माने Cl। फार्मूला निकलता है हमारे पास CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसी को पढ़ना है। तो पहला टॉपिक हम लोग बनाते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इसको हम लोग पहले बनाना सीखते हैं कैसे बनता है लैब में। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में क्या करते हैं, लेते हैं CH4 माने मीथेन, इसका करा देते हैं क्लोरीनेशन 4Cl2 के साथ। CH4 का क्लोरीनेशन मतलब 4Cl2 के साथ। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर क्या होगा भाई, 4H4Cl तो निकल जाता है 4HCl और चारों H निकल गए तो कार्बन के साथ चारों H की जगह 4Cl आ गए, CCl4। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक और भी मेथड होता है कि क्लोरोफार्म ले लेते हैं और क्लोरोफार्म का भी क्लोरीनेशन करा देते हैं। ठीक है, जब क्लोरोफार्म का ये लगभग होता है 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे होता है वो। तो अब यहाँ पर क्या होगा, क्लोरोफार्म का क्लोरीनेशन, तो एक H एक Cl, HCl निकल गया, यहाँ पर भी बच गया CCl4, फिर बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये हो गया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जल्दी से। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये कलरलेस लिक्विड होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड कलरलेस लिक्विड, और आप जानते हैं कि मैक्सिमम जो हेलोजन के कंपाउंड होते हैं वो सभी के सभी इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये भी क्या होगा, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, इसको ये लिक्विड है तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट लगभग होती है 77 डिग्री सेल्सियस। 77 डिग्री सेल्सियस क्या होती है, उतनी डिग्री सेल्सियस पर ये बॉइल कर जाता है। ठीक है, अच्छा, ये होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अब समझते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में ज्यादा नहीं, कम से कम 2 हेडिंग समझ लेते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला जैसे हमारे पास है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका ऑक्सीडेशन भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड का ऑक्सीडेशन। तो मैंने लिया कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया और प्लस में H2O ले लेते हैं, ये करता है इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, 2H 2Cl तो क्या निकल जाएगा, 2HCl हो गया, और यहां पर C का C, O का O, CO और 2Cl, Cl2, COCl2, इसको बोलते हैं फॉस्जीन। क्या बोलते हैं इसको, फॉस्जीन। और ये जो बना फॉस्जीन है ये बहुत ही टॉक्सिक नेचर का होता है, तो पॉइजनस होता है, विषैला होता है, एक गैस होती है तो फॉस्जीन। ठीक है, और अगला हम लोग देख लेते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए क्या करते हैं, CCl4 और प्लस लेते हैं 2H। ठीक है, रिडक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ Fe एंड H2O। ठीक, तो यहां से क्या करना है, एक H एक Cl क्या निकलेगा, HCl, और एक H को यहां पर जोड़ दो, एक Cl निकला तो हो जाता है CHCl3, और ये क्या बन गया हमारे पास, क्लोरोफार्म। तो रिडक्शन कराने पर क्या बन जाता है, क्लोरोफार्म। अब समझ लेते हैं यूजेज। तो इसका यूजेज होता है इन द फॉर्म ऑफ लेबोरेटरी रिएजेंट, यानी लैब में रिएजेंट के रूप में भी इसका यूज होता है, और मेडिसिन के फॉर्मेशन में भी, मैन्युफैक्चरिंग में भी कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं DDT। ठीक, जल्दी बस इसको खत्म कर लेते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि बहुत लोग तो ऐसे टॉपिक पर वीडियो भी नहीं बनाते, पॉली हेलोजन के किसी भी टॉपिक पर, क्योंकि थोड़ा लेंदी होता है, याद करना पड़ता है। लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। तो DDT इसका फुल फॉर्म होता है डाइफेनिल डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, ये पहले होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल होता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है,
तो अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन डायरेक्ट मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने लिया ना, क्या लिया, ये देखो क्लोरोबेंजीन लिया, हमको लेना पड़ता है क्लोरोबेंजीन। इसको बनाने के लिए क्या लेना पड़ता है, क्लोरोबेंजीन। और कितने, 2 लेना पड़ता है। हमने 2 ले लिया क्लोरोबेंजीन, ये मैंने Cl लगा दिया नीचे, ये क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। क्योंकि आपको पता है अगर बेंजीन से Cl लगा तो क्या होता है, क्लोरोबेंजीन ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन। अब आपको पता है कि हर एक कोने कोने पर एक एक कार्बन है और हर एक कार्बन से एक एक H लगा हुआ है। तो सबका नहीं, लेकिन इन दोनों का मैं H दिखा देता हूँ। और यहाँ मैं लेता हूँ क्लोरल। क्लोरल होता है CCl3CHO, आपको याद होगा क्लोरल। और ये रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कौन, H2SO4, ठीक है। ये क्लोरल CCl3CHO। भैया यहाँ से O और यहाँ से एक H, 2 H, तो क्या निकल जाएगा, -H2, माने H2 बाहर निकल गया। तो आपको पता है इन दोनों का बांड चला गया, तो इन दोनों को बांड चाहिए। और कार्बन का 2 बांड गया, कैसे, ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन हमेशा 2 बांड बनाता है। तो पहले तो मैं ऐसे ड्रा कर देता हूँ भाई, जैसे था, नीचे क्या लगा है, Cl, और यहाँ पर भी नीचे क्या लगा है, Cl, ठीक है। अच्छा, ये दोनों बांड, कौन सा बांड भाई, ये वाला बांड CH के साथ, C के साथ H है ना, H लग गया। क्या हुआ भाई, ये दोनों बांड जाके C के साथ जुड़ गए, क्योंकि यहाँ से O निकल गया था, ठीक है। अब यहाँ से क्या लगा है, ये C लगा है, Cl नहीं लगा है, C से C लगा है, इस C से 3 Cl लगे हैं, तो C से C और C से 3 Cl, ठीक है। ये होता है हमारे पास DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है, DDT। इसका यूज, तो इसका यूज पेस्टिसाइड के रूप में किया जाता है, कीटनाशक के रूप में, ठीक है। और ये थोड़ा सा ना खतरनाक भी होता है, डेंजरस भी होता है, मैंने हमारे ऊपर बहुत सारे इसके हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं। तो इसलिए कई कंट्री में तो इसका यूजेज बैन कर दिया गया है, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर इनका यूज आज भी होता है, ठीक है। ये था DDT, पेस्टिसाइड के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसी प्रकार का एक और केमिकल्स आता है DDT के ही टाइप का, उसका नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या 666 बोलते हैं, या बोलते हैं गमक्सीन, ठीक है। तो DDT खत्म हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या भाई, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड BHC, या इसी का नाम होता है गमक्सीन, गमक्सीन, ठीक है, या इसी को बोलते हैं, अच्छा रुक जाओ, गमक्सीन हो गया। इसका फार्मूला होता है C6H6Cl6, इसलिए बोलते हैं 666 भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं कैसे बनता है, बहुत ईजी है ये। हमने ले लिया बेंजीन, आपको पता है कि बेंजीन में 6 कोने होते हैं, और हर एक कॉर्नर पर 6 कॉर्नर है, और हर एक कॉर्नर पर क्या होता है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन लगा होता है ना हर एक कॉर्नर पर। प्लस लेते हैं 3Cl2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये रिएक्शन होगा। और होगा क्या, ये एक डबल बांड तोड़ेंगे तो इसका दोनों का जाएगा, ए डबल बांड तोड़ेंगे दोनों का जाएगा, ए डबल बांड तोड़ेंगे दोनों का जाएगा। माने हमको करना क्या है, 3 के तीनों डबल बांड को तोड़ के कन्वर्ट कर देना है सिंगल बांड में। और जब सिंगल बांड हो जाता है तो आपको पता है कि सबकी एक एक वैलेंसी चलेगी, तो उसी को कंप्लीट करने के लिए हर एक कार्बन से एक एक लगा देते हैं Cl, 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 Cl और Cl, ठीक। अरे यहाँ पर भी Cl, ये हो जाता है हमारे पास BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ठीक है। तो ये भी टॉपिक खत्म हुआ। अब हम लोग मिलते हैं, ये भी इसका यूज कहाँ पर होता है, पेस्टिसाइड ग्रुप में। तो एक टॉपिक इस चैप्टर का और भी बचा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको बोलते हैं फ्रेयॉन भी बोला जाता है। तो आइए उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इतना ही वो फालतू टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या इसी को क्या बोलते हैं, फ्रेयॉन बोलते हैं। आइए भाई देख लेते हैं क्या होता है। तो टॉपिक है हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अच्छा क्लोरोफ्लोरोकार्बन थोड़ा समझिएगा आप। क्लोरो माने Cl, फ्लोरो माने F, और कार्बन माने कार्बन। अगर ये 3 एलिमेंट है, 3 एटम है, तो हमारे पास क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, ठीक है। लेकिन अगर कार्बन जो है 1 है या फिर 2 है, तो उसको हम लोग फ्रेयॉन भी बोलते हैं। कितना होना चाहिए, माने क्लोरो हो, फ्लोरो हो, कार्बन भी हो, तो कार्बन कितना, 1 या 2। अगर 1 कार्बन है तो मेथेन, और 2 कार्बन है तो एथेन, आपको पता है। तो मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मेथेन या फिर एथेन डेरिवेटिव को हम लोग फ्रेयॉन भी कहते हैं, ठीक है, उसी का नाम होता है फ्रेयॉन,
ठीक, तो चलिए आइए देख लेते हैं। जैसे मैंने कोई केमिकल लिया है, जैसे हमारे पास हो गया CF2Cl2, ये क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, लेकिन कार्बन कितना है, एक है, तो इसकी फ्रेऑन भी है। ठीक है, अच्छा, तो अब थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट हेडिंग इसमें आता है, नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्रेऑन, नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्रेऑन। ठीक है, तो फ्रेऑन का नॉमेनक्लेचर हम लिखते हैं ऐसे, फ्रेऑन डैश CBA, ऐसे लिखते हैं CBA। ठीक है, तो ये CBA क्या होता है, C होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, -1 कर देंगे। ठीक है, जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेगा। B क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहां क्या कर देंगे, जितना हाइड्रोजन एटम रहेगा +1 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद A क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, जितना रहेगा बस उतना ही लिखेंगे, बहुत ही आसान। चलिए, जैसे मैंने यही ले लिया ना, यही, चलो इसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं। तो पहले इसका नाम क्या लिखेंगे, फ्रेऑन लिखेंगे, फ्रेऑन का फ्रेऑन लिख देते हैं हमेशा। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और कार्बन 1 या 2 है, तो फ्रेऑन। ठीक है, अब यहाँ पर CBA, तो C क्या है, नंबर ऑफ कार्बन -1, तो कार्बन के एटम कितना, 1 है, उसमें से भी 1 घटा दो, कितना बचा, कुछ नहीं, कहानी खत्म हो गई। फिर क्या, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1, हाइड्रोजन कितना है, 1 भी नहीं, तो इसमें क्या करना है, 1 जोड़ना है ना, तो 1 तो मिलेगा ना भाई, 0 है तो 0 में 1 जोड़ो, 1 तो मिलेगा। नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम कितना है, 2 हो गया, फ्रेऑन 12 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, C2F3Cl3। ठीक, चलिए इसका भी समझ लेते हैं। नंबर ऑफ, पहले क्या नाम लिखेंगे, फ्रेऑन, फ्रेऑन का फ्रेऑन हो गया। फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 2 है, -1, तो 1 बचेगा ना, फिर भी 1 हो गया। इसके बाद फिर क्या, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1, तो हाइड्रोजन एटम कितना है, यहाँ पर 1 भी नहीं है, तो फिर भी तो 1 बचेगा, +1 करना है। नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम कितना है, 3 हो गया, क्लोरीन से कोनो मतलब नहीं। ठीक है, और भी देख लेते हैं, जैसे मेरे पास हो गया C2F4Cl2, इसका नाम क्या होगा, पहले तो हो जाएगा फ्रेऑन, इसके बाद फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम -1, तो 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1, 1 भी नहीं है, तो फिर भी 1, फ्लोरीन एटम 4, 1 1 4। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ते हैं हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्रेऑन। ठीक है, अब देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्रेऑन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्रेऑन, मतलब फ्रेऑन को हम कैसे बनाएंगे। तो हम लोग बनाने के लिए लेते हैं 3CCl4 माने कार्बन टेट्राक्लोराइड, और प्लस में लेते हैं SbF3। ठीक है, और ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ SbCl3Cl5 एंटीमनी पेंटाक्लोराइड के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास बनता है, यहां 2 ले लेते हैं, तो 3 दूनी 6 F है, 4 3 12 F है, तो यहां पर हमारे पास बनेगा 3CCl2F2। ठीक है, 3 दूनी 6 F, 3 दूनी 6 F, यहाँ का F वहाँ चला गया और यहाँ पर आ जाएगा Cl, तो हो जाएगा हमारे पास 2SbCl3। तो ये हमारे पास क्या बना, CCl2F2, ये बना हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रेऑन जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी देख लेते हैं थोड़ी सी हम लोग प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, और वहीं पर हमको पता चल जाएगा इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ये होता है कि जो फ्रेऑन होता है, जैसे मैंने लिया CF2Cl2 जो बना वहाँ पर, यही। ठीक है, ये क्या करता है, ये जब हमारे ओजोन मंडल में जाता है, ओजोनोस्फीयर में, तो वहाँ जाकर के ओजोन लेयर को नष्ट करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। कौन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कैसे करता है उसको आइए केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग समझते हैं। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले यहाँ से बनता है क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, तो यहाँ एक Cl बाहर निकल गया और यहाँ C के ऊपर फ्री रेडिकल F2Cl ये बचा। ठीक है, अभी ये क्लोरीन फ्री रेडिकल्स है, ये जाके रिएक्शन कर लेगा ओजोन के साथ और ओजोन को तोड़ देगा। कैसे, यहाँ बनाया गया Cl फ्री रेडिकल्स O माने क्लोरीन मोनोऑक्साइड, और यहाँ क्या बना O2 माने ऑक्सीजन बन गया। ठीक है, अब ये जो है फिर से एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा,
प्लस O, इसके साथ रिएक्शन करेगा, फिर बन जाएगा क्या, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स और प्लस O2। आपने ये देखा यहां पर क्या बना, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, ओजोन को ब्रेक किया और फिर यहां पर क्या बन गया, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जब ओजोन को ब्रेक करता है, तोड़ने के बाद फिर अपना खाली हो जाता है, फ्री हो जाएगा, फिर ओजोन को ब्रेक करेगा। मतलब कहा जाए कि एक है क्लोरीन का फ्री रेडिकल लगभग देखा जाए तो 1000 ओजोन के मॉलिक्यूल्स को, ओजोन को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। ठीक है, हमेशा ऐसे आएगा, रिएक्शन करेगा, तोड़ देगा, फिर अपना बाहर निकल जाएगा, फिर से रिएक्शन करेगा, फिर अपना बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका साइड इफेक्ट समझिए आप। और जो है हमारे वातावरण पर इसका जो गलत प्रभाव होता है, जो ओजोन लेयर को नष्ट कर रहा है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होता है, जो टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, यानी जो पराबैंगनी किरण निकलती है उन्हीं के प्रेजेंस में ऐसा रिएक्शन होता है। ये सब जो रिएक्शन होता है सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में होता है। ठीक, तो ये हो गया आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। थैंक यू।